देखो भी क्वेश्चन है, अरेंज डाइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। बताओगे? बताओगे राजे क्या ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा? हाँ जी। तो सबसे पहले तो सर सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन से क्लोरोफॉर्म के कार्बन हाँ, सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन का, फिर क्लोरोफॉर्म का। ठीक है। और देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो भी अगर आप स्ट्रक्चर इनका ड्रॉ करें, डाइक्लोरोमीथेन होएगा CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा CCl4। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ClClH, CHCl3 का कुछ इस तरीके का बनेगा, CHClClCl, CCl4 का कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए राजे, डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन है। कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मूवमेंट क्लोरीन की तरफ होगा। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो डायपोल मूवमेंट है कार्बन की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। वाइल इधर अगर देखें CaCl3 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, द डायपोल मूवमेंट कार्बन की तरफ। कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन की तरफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है। तो हो क्या रहा है, डायपोल मूवमेंट एक तरफ से आ रहा है और तीन डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। वाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन से आ रहा है और दो डायरेक्शन में ही जा रहा है। क्लियर है? इधर देखो, CCl4 क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहां पर नेट डायपोल मोमेंट क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। नेट डायपोल मोमेंट क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट। और अगर डायपोल मोमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है किसके अंदर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है विच हैज नो नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो साथ में, प्लस विच हैव which have all the side atoms attached are same। ठीक है। जिसके अंदर जितने भी साइड एटम लगे हों सारे के सारे क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। अब तुम मेरे को बताओ राजे, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म में से तुम्हें क्या लगता है किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? यहाँ पर एक तरफ से डायपोल मोमेंट आ रहा है, तीन में डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। यहाँ पर दो डायरेक्शन से आ रहा है, दो में जा रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2 का, देन CHCl3 का, और लास्ट पे क्या होगा, CCl4। बोलो क्लियर है इतनी बात? बोलो रजे, क्लियर है? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। ठीक है। बताना है आपने इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, सबसे ज्यादा कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी करवाएगा? CH3Cl। कौन करवाएगा? CH3I। CH3I सर। CH3I, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का निकलना आसान, वो जल्दी करवाएगा, तो CH3I के अंदर सबसे ज्यादा, देन Br, देन Cl, देन F। ठीक है भाई? ठीक है रजे। और अगर मैं इन्हीं को इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट के अंदर अरेंज करना चाहता, किसके अंदर डायपोल मोमेंट ज्यादा आता? सर CH3Cl में सर। डायपोल मोमेंट
नहीं रजे, सबसे ज्यादा CH3F के अंदर आता। देन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही है, CH3 बॉन्ड के लेंथ साथ भी सी। तो सर वो होता है वेक्टर। हाँ, बॉन्ड लेंथ सर, बॉन्ड लेंथ का भी फर्क बॉन्ड लेंथ का तो डायपोल मोमेंट के अंदर आप देखेंगे नहीं ना, आप तो जस्ट ये कहेंगे कि किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। है। ओके फिर। ठीक है। यस। सर क्लोरीन CH3Cl में ज्यादा नहीं होती CH3F से? क्या? डाइपोल मोमेंट CH3Cl में ज्यादा नहीं होती CH3F से? नहीं रजे, CH3, हाँ ये एक्सेप्शन थी ना, रुको। ये आएगा, CH3Cl आगे आ जाएगा, F पीछे हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो कहता है ये आपको दिया हुआ है, ये मैंने पिछली बार भी करवाया था क्वेश्चन इस तरीके का। इसके अंदर आप ब्रोमीन डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बताइए क्या बनेगा। हर सीरत बताओगे रजे? सर BrCH2 के ऊपर लग जाएगा। हाँ, तो क्या होगा रजे, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो होगा क्या हमारे पास, एक रेडिकल निकलेगा, तो H रेडिकल जब निकलेगा तो रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है, तो रेडिकल सेकेंडरी वाला स्टेबल होगा देन प्राइमरी वाला। तो हमारे पास होगा क्या, जो Br है वो कहाँ लग जाएगा, CH के ऊपर लग जाएगा और साथ में HBr बाहर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए अजय, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है CH3OH, और इस इधर भी OH लगा हुआ है, और इसके अंदर मैं SOCl2 डाल रहा हूँ, थायोनिल क्लोराइड डाल रहा हूँ, और साथ में हीट कर रहा हूँ, मेरे को बताओगे राजे क्या बनेगा? हाँ जी। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, SOCl2 डालते थे जब आप, डार्जन रिएक्शन होती थी। अगर ROH होता है, अल्कोहल होता है, उसके अंदर आप SOCl2 डालते हो और हीट करते हो, तो आपके पास OH निकल जाता है, Cl लग जाता है, SO2 और HCl बाहर हो जाता है। देखो, जब SOCl2 डालेंगे ना, तो बेंजीन के साथ वाला OH तो निकलने वाला नहीं। क्यों नहीं निकलने वाला? क्योंकि यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो निकलेगा कौन सा? ये वाला OH निकलेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के साथ वाला OH तो एज इट इज, हमारे पास CH2 के साथ Cl लग जाएगा और साथ में SO2, साथ में HCl बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर रजे? यस। बना लो इसको। चले नेक्स्ट। यस।
देखो भी नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, अगर रजे मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसके अंदर मैं ब्रोमीन डाल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और CCl4 क्या बनेगा? लाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CCl4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ब्रोमीन डाला है मैंने। हाँ जी राजा बोलो। देखो लाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कैसी होनी है, फ्री रेडिकल वाली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब डबल बॉन्ड को तो अपन ने छेड़ना नहीं, यहां से H जो होगा उसका फ्री रेडिकल बना के Br लगा देना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे Br ऊपर लग जाएगा। ठीक है। अगर अपन CCl4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एडिशन हो जाएगी। एडिशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों कार्बन पे क्या लग जाएंगे, Br लग जाएंगे। एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? याद रहेगा कब क्या करना है? बोलो। बोलो रजे। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट, ये दिमाग लगाना, कन्वर्ट बेंजीन टू 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन को 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी बताओगे। देखो भी, को बताएगा राजे क्या करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास ना दो तरीके हैं, अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। मान लो बेंजीन है, दिमाग के अंदर पहले क्या आएगा, पहले क्या करना है, बेंजीन से क्या बनाना है, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तुमने क्या करना है, रिएक्टेंट लिख लेना और प्रोडक्ट लिख लेना है। 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का मतलब है NO2 ऊपर लगा है, थर्ड कार्बन पे Br लगा है, दिस इज 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसके अंदर आप पहले क्या सोचेंगे यार, पहले ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं। मान लो मैंने ब्रोमीन ऐड करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या FeBr3, FeBr3। ठीक है, होगा क्या, Br लग जाएगा। अब अगर अपन जब पहले नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रोजन ही, हाँ जी। हाँ जी रजे। पहले नाइट्रेशन ही करवाएंगे। रुको वही तो समझाने लगा हूं। अगर अपन नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास Br जो होता है, हेलोजन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास तो Br वहां का वहां, ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा, यहाँ हमारे पास पैरा पे NO2 लग जाएगा। क्या हमें ये प्रोडक्ट चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली टेक्निक गलत है। हम पहले क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड डालो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बन लगेगा, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाएगा। अब NO2 क्या होता है, एज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अगर आप इसके अंदर अब ब्रोमीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो हमारे पास जो Br ग्रुप है वो कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो रजे क्लियर है? यस। हाँ हाँ जी।
राघव, राघव चला गया। प्रेक्षित क्लियर है? प्राची? जी सर। चलो नेक्स्ट कर दूं आगे? सर एक मिनट सर लिख। लिख लो। नेक्स्ट बाकी जिसने कर लिया वो बनाओ जी। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। सोचो कैसे करेंगे। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है अपन ने, कैसे बनाएंगे? हाँ जी, कर दूं नीचे रजे? यस सर। चलिए देखो, अगर तुम बनाओ इथाइल क्लोराइड, तुम पहले मेजर डिफरेंस क्या देखोगे? CH3 CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? CH3 CH2COH। अगर तुम ध्यान से देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक कार्बन का फर्क है, यानी कि हमें एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी कार्बन को बढ़ाने की बात होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम KCN डालेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3CH2CN। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा। बोलो, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल ये बन गया। कार्बन तो हमारे 3 हो गए। अब जब प्रोपेन नाइट्राइल बन जाता है, उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं, अगर आप उसकी एसिडिक हाइड्रेशन करवाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्राइल से एसिड बन जाएगा। तो 3 कार्बन हमारे पास लगे हुए थे, और हाइड्रेशन करवाने पे क्या बन गया? हमारे पास एक एसिड बन गया। तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। तो ये याद रखना, जब भी आपने एक कार्बन ज्यादा का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप उसको नाइट्राइल में कन्वर्ट करते हुए, अगर एसिड बनाना चाहते हो तो हाइड्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर है की बात? फिर अगला देखिए, अगली कन्वर्जन बताओ। ब्यूटवानीन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, बताइए। ब्यूटवानीन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड किस तरीके से बनेगा? बोलो रजे, कैसे बनेगा? हाँ वी शुभन, प्राची? सर पहले एंटी मार्कोनिको रूल फिर लगाएंगे आयोडीनेशन का HBr। हाँ, तो देखो भी, अगर तुम ध्यान से देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे पास हैलोजन लगा है, हैलोजन कहाँ पर लगा है? एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट पे लगा है, मतलब यानी कि हैलोजन जो है मेरे पास टर्मिनल कार्बन पे लगा है। तो इसका मतलब अगर आप टर्मिनल कार्बन पे लगाना चाहते हैं तो हमें एंटी मार्कोनिको रूल लगाना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिको रूल तो HI के साथ तो नहीं लगता, HBr के साथ लगेगा। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालेंगे तो मेरे पास क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा। अब मैं Br तो बनाना चाहता नहीं, मैं तो आई चाहता हूँ। तो मेरे को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यानी कि NaI डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में, जिसको आप क्या, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, जिसको आप क्या कहते थे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे पास होगा क्या? NaBr बाहर हो जाएगा और आई लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो रजे, क्लियर है? बोलो रजे।
बना लो इसको। अगली रिएक्शन देखो, क्या कह रहा है, कहता है CH3Br है, इसके अंदर KCN डाला और A बन गया। A की हाइड्रोलिसिस करवाई, B बन गया। B के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, C बन गया। ABC क्या है, बताओ भी। हाँ भी। सर ए में तो CH3CN बन जाएगा ना, Br हट जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, ए के अंदर KCN है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, अभी मैंने बताया नाइट्राइल है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे हम क्या बना देते हैं, एसिड CH3COH बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हैं, कभी भी एसिड के रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर इतनी बात, बोलो भी। यस। हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वाट सेक्शन क्या थी, याद है? स्वाट सेक्शन क्या होती थी, बोलो रजे। सर जब अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल अगर हमारे पास अपन फ्लोरिनेशन करवानी होती थी, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं होती थी, तो हम क्या करवाते थे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाते थे। तो हम कहते थे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड है, तो अपन अल्काइल फ्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो अपन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स डालते थे, यानी कि जैसे कि AgF या Hg2F2। तो होगा क्या, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, CH3F बन जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते थे, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते थे। ठीक है, बोलो रजे, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हाँ जी, बताइए भी। क्लोरोबेंजीन तो ये होगी, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये हो गया। आप इन दोनों को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करवा सकते हो, सर इनकी रिएक्शन KOH से करा के देख लेंगे। हाँ तो क्या करेंगे, आप कहेंगे यार सिंपल सी बात है यार, अराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाते, उनकी तो होनी नहीं, तो आप दोनों के अंदर KOH डालेंगे।
KOH डालेंगे तो KOH ने करवाना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसकी तो होगी नहीं, इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, KCl निकलेगा और OH लग जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास OH क्या बना, बेंजीन साइक्लोहेक्साइल रिंग के ऊपर OH लग गया और साथ में क्या बन गया, KCl। इसको आप फर्दर क्या करवाएंगे, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा देंगे, जो KCl बना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgCl के वाइट पीपीटीज बन जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम पहले KOH डालें और AgNO3 डालें, अगर वाइट पीपीटी बनते हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, वाइल क्लोरोबेंजीन इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है इतनी बात? लो, सर रिपीट करना। देखो राजेश, एक हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, एक तो एरोमेटिक या अराइल हैलाइड है, दिस इज अराइल हैलाइड। ठीक है, और ये जो है हमारे पास एलिफेटिक रिंग है, उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देते ही नहीं, कि आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ऐसे तो होने वाला नहीं है। बट ये तो एलिफेटिक साइक्लिक रिंग है, ये इसके अंदर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो मैंने कहा KOH डालोगे तो Cl निकल जाएगा, KCl बन गया। AgNO3 डालोगे तो Cl जो है Ag के साथ लग के AgCl के वाइट पीपीटी बना देगा। तो अगर वाइट पीपीटी बन रही है दैट मीन्स ये Cl निकला होगा, अगर नहीं बन रहे दैट मीन्स ये Cl टूटा ही नहीं होगा। तो अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया एक दूसरे से। क्लियर है इतनी बात? यस। यस। अगला क्वेश्चन देखो, विनाइल क्लोराइड दिया है और इथाइल क्लोराइड दिया, दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? हाँ भी बताओ। KOH ही डालना पड़ेगा। देखो विनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अगर आप बात करें, ये एक एल्कीन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, एक के अंदर एल्कीन के साथ हेलोजन लगा हुआ है। तो जब भी अनसेचुरेशन होती थी आप कौन सा टेस्ट लगाते थे, कोई बताएगा मेरे को? KMnO4 टेस्ट प्लीज। हाँ जी, सर KMnO4 वाला टेस्ट जो होता था वो कर सकते हैं? KMnO4 वाला टेस्ट लगा सकते हो, चाहे आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है मोस्टली आप यूज करते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगाते हैं और अगर एल्कीन है तो होगा क्या, जो ब्रोमीन है उसका डार्क ब्राउन कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर, और इधर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो जाए। और सिमिलरली आप KMnO4 भी डाल सर सकते हो, इसके अंदर KMnO4 डालोगे। सर जो हाँ जी, मेन CCl4 की प्रेजेंस में नहीं डालते? ब्रोमीन, नहीं वाटर लिखा है ना आपने, CCl4 नहीं आएगा? नहीं नहीं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ मिक्सचर होता है उसका जब आप डालते हैं। ठीक है, वो तो सिंपल एडिशन अगर अपन ने करवानी होती है तो अपन CCl4 की प्रेजेंस में डाल देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर सिंपल एडिशन करवाते हैं तो अपन क्या करते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में लगा देते हैं। ठीक है, तो यस उस, सर। उसके बाद SN1 और SN2 के अंदर अगर मेजर डिफरेंस आए तो बना लोगे भी डिफरेंस?
डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2? मेरे को इसका आंसर बताओ भी। ये दो मैंने दिए हैं, दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करवाएगा? SN1 फास्टर किसकी होगी? हाँ भी प्रेक्षित, यस सर। किसकी होगी? एक मिनट। सर इसमें टर्शरी प्राइमरी देख। देखो भी, ये जो अल्काइलाइड है ये क्या है? टर्शरी। और ये क्या है? यस। प्राइमरी। ठीक है। तो हमारे पास टर्शरी वाले का कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो SN1 किसकी फास्टर होगी? पहले वाले की फास्टर होगी, देन सेकेंड वन। क्लियर की बात? ठीक है रजय। यस सर। नेक्स्ट देखो, CH3 CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास। इसके अंदर अगर आप क्लोरीन डालें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बता दो जितने के बनेंगे। एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन, चार, पांच, कितने? देखो भी, Cl कहाँ कहाँ लग सकता है, ध्यान से देखना। रेड डॉट लगा रहा हूँ। Cl एक यहाँ पे लग सकता है, दूसरा यहाँ पे लग सकता है, दूसरा केस, तीसरे केस में यहाँ लग सकता है, चौथे केस में यहाँ लग सकता है। अब पांचवें में ये ना कहना यहाँ लग सकता है। यहाँ लगे या यहाँ लगे एक ही बात है, दोनों में से एक जगह लगेगा क्योंकि बात सेम है। तो हमारे पास चार प्रोडक्ट बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन करवाने पे। बोलो क्लियर है? ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन। एन अल्काइल हैलाइड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया? C6H13Cl ऑन ट्रीटमेंट विद पोटाशियम tertiary butoxide gives two isomeric alkenes Y and Z, but alkene Y is symmetrical. Both alkenes on hydrogenation give 2,3-dimethylbutane. Identify X, Y and Z. हाँ भी,
इस क्वेश्चन की फोटो खींच लो और कल करके लाना, ठीक है। ठीक है, एक और दे दूं, एक और क्वेश्चन देखो केस स्टडी वाला, और क्वेश्चन लिख लो, या मैं ऐसे करता हूँ ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, ठीक है। इतना कर लो रजे, कल करके आना, ठीक है। ओके। ठीक है रजे।